इसराइल जब प्रॉमिस लैंड में आया तो उस देश की उपज खाना शुरू कर दिया, मन्ना गिरना शुरू हो गया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाए, सब क्या हुआ? यरदन को क्रॉस नहीं कर पाए। और आज भी जो मन्ना खाना चाहते हैं वो यरदन को पार नहीं कर पाएंगे बाइबल के अनुसार। मेरी बात नहीं, आगे बढ़िए। बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि भाई 40 साल आप लोग तो मन्ना का प्रचार करते थे। बिल्कुल करता था, लेकिन मन्ना खा के मेरे बाजू में ताकत आ गया। समझ रहे हैं? मन्ना खा के मेरे बाजू में ताकत आया। कब आया? 80 साल के बाद। यहोशू को कि किसको भेजा था कि जब भेजा गया 40 साल की उम्र थी और कहता 80 साल के बाद भी आज मेरे बाजू में वही ताकत है। तो मन्ना इसलिए दिया गया था कि हम प्रॉमिस लैंड में जाए, मन्ना खाना भूल जाए, मेहनत की रोटी खाए। और आज भी जो मन्ना खाना चाहते हैं उनके लिए नाश है, सर्वनाश है, कोई बचा नहीं सकता। गिलगाल से वो नामधराई के स्थान से, नामधराई का मतलब आप समझते हैं? जल्दी बताइए, कहा जाता है? नहीं समझ रहे, करें आप ही बताइए, जल्दी बोलिए। आप जानते हैं या नहीं? नहीं जानते, बहुत अच्छी बात। अब डरिए मत मेरी आवाज को सुनकर, जरूर आप पूछिए। समझ गए ना? ताकि मैं एक बात भी बता पाऊं तो मेरा आना, मेरा परिश्रम सही होगा। जब तक एक लड़की शादी उसकी नहीं होती है ना? मेरी माँ की भी शादी हुई, मेरी बहन की भी हुई, मेरी बेटियों की भी हुई। ये कोई नई बात नहीं है दुनिया में। जब किसी कन्या की शादी जब तक नहीं होती है तो दुनिया के लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं या नहीं? बोलिए। हाँ। अरे डर के मत बोलिए। करते हैं ना? करते हैं। अरे उसकी लड़की तो वहां पर बात कर रही थी, अरे उसकी लड़की तो पैंट पहन के जा रही थी, अरे उसकी लड़की तो मोटरसाइकिल चला रही थी, है ना? हम गांव में थे, देखा अगर एक साइकिल आ जाता था तो हम दौड़ करके देखने निकलते थे, साइकिल आ गया, मोटरसाइकिल आ गया तो पूरा गांव का गांव उठ पड़ते थे मोटरसाइकिल, है ना? जब तक कन्या का ब्याह नहीं होता है उसके नाम धाराई होते रहती है ना? सही बात है। और जब उसकी शादी हो जाती है, किसी की मजाल है, नाम धराई खत्म, नाम धराई अपने पति के साथ गले में गला, हाथ में हाथ डाल करके कहीं भी घूम सकती, कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है शादी का। समाज में उन्होंने शादी किया है, अब वो पति पत्नी है, अब कोई ढेला मारने वाला नहीं रहेगा, अब कोई नाम धराई नहीं। इसी को कहते हैं नाम धराई। हमारी नाम धराई कब दूर हुई है, जरा बताएं? हमारी और आपकी नाम धराई कब दूर हुई है? कोई भी बोले, बड़े लोग बोले, जो भी है बोलिए। आपके नाम धराई दूर नहीं हुई तो इसीलिए लोग ढेला मारेंगे ही और आपके नाम धराई होती रहेगी, है ना? कोई आपको कुछ कहेंगे, कोई आपको कुछ कहेंगे, है ना? कोई कहेंगे ये कलुआ के साथ गप कर रही थी, कोई कहेंगे भरुआ के साथ कर रही थी, कोई कहेंगे भूरे के साथ घूम रही थी। ये होता रहेगा। अरे आप जानते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? आपके नाम धराई दूर हुई। बताइए। बड़ा सिंपल बात है। जब आपने पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तब से आपके नाम धराई दूर। अब आप किसके कहलाते हैं?
मेथडिस्ट कहलाते हैं, हाँ या ना? बैप्टिस्ट कहलाते हैं, एक टाइम कहलाते हैं, वो टाइम कहलाते हैं। विश्वासी आप यीशु नहीं, कोई विश्वासी नहीं। बाइबल में नहीं कहती है कि तुम विश्वासी हो। कहाँ लिखा है बाइबल में? मसीह नहीं। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय का 12 पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जल्दी पढ़िए। यूहन्ना 1 का 12। परंतु जितनों ने विश्वास उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो आप क्या कहलाते हैं? विश्वासी। संतान आप क्या हैं? संतान, परमेश्वर की संतान। अरे बोलिए ना, किसकी संतान? परमेश्वर की संतान। तो क्या आप विश्वासी हैं?